डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन को परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हमेशा जो आएगा वो पॉजिटिव कोरिलेशन वो r इज ग्रेटर देन 0, 0 से हमेशा उसका बड़ा आएगा और इसमें r इज लेस देन 0। ठीक है, और ये बात हमेशा याद रखनी है कि कोरिलेशन का कोई भी कोरिलेशन हो, चाहे वो स्पियर्समैन हो, कार्ल पियर्सन हो, स्कैटर हो, कोफिशिएंट कोरिलेशन हो, आपका आंसर जो आएगा वो -1 to 1 की रेंज में सिर्फ आंसर आएगा, उससे ना उससे डिक्रीज होगा ना 1 से इंक्रीज होगा। सिर्फ जो आपका आंसर आएगा वो -1 से 1 की रेंज में आएगा आंसर। ये कोफिशिएंट ये कोरिलेशन का हमारे आंसर चेक करने का एक तरीका होता है कि अगर हमारा इस रेंज में आंसर आएगा तो मतलब हमारा कोरिलेशन में आंसर आ रहा है, मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। इज इट क्लियर नाउ? और कुछ और पॉइंट है, जैसे कि अगर r इज इक्वल टू -1, अगर हमारा आंसर -1 में आता है कोरिलेशन में, तो हम उसे नीचे लिख सकते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और अगर r इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो हम बोल देते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और r इज इक्वल टू 0, अगर 0 आंसर आता है तो मीन देयर इज नो कोरिलेशन। जब 0 आ गया तो मतलब दो जो वेरिएबल है उससे हमारा कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम नो कोरिलेशन। ओके, अच्छा, जो मैंने अभी लास्ट में आपको बताया है कि मैं आज स्टार्ट कराऊंगी स्पियर्समैन कोरिलेशन, तो अब हम उससे बात करते हैं स्पियर्समैन कोरिलेशन। स्पियर्समैन कोरिलेशन में बेटा 2 सब पार्ट है। फर्स्ट इज रैंक इज रिपीटेड, रैंक इज नॉट रिपीटेड, और एक रैंक इज रिपीटेड। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक रैंक इज नॉट रिपीटेड के, एक रैंक इज रिपीटेड। तो हम दोनों के क्वेश्चन आज फाइंड आउट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन करते हैं और कैसे कैसे होंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्टली हम कर रहे हैं रैंक इज नॉट रिपीटेड के। वहां तक समझ आया बेटा आपको? क्या मैम? वहां तक समझ आया जितना मैंने अभी बोला आपको? आ रहा है। तो देखिए रैंक इज नॉट रिपीटेड, जैसे ये किसी क्वेश्चन है, हमें एक्स की टर्म दी हुई है और एक हमें वाई की टर्म दी हुई है। एक्स की टर्म दी हुई है आपको 8, 7, 11, 10, 19, 14, 6, 30, और वाई की टर्म दी हुई है 101, 98, 96, 105, 97, 11, सॉरी 97, 105 के बाद 110, देन 97, देन 11, देन 50। हमें ये दो टर्म दी हुई है, एक एक्स की और एक वाई की। क्वेश्चन है कि फाइंड इट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन नहीं बताया कि रैंक इज नॉट रिपीटेड है, हमें बस ये दिया हुआ कि क्वेश्चन को आपने फाइंड करना है विद स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन से। ठीक है, अब रैंक की बात करिए, हमें तो एक्स और वाई की टर्म दी हुई है, तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे, रैंक ऑफ एक्स निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका फॉर्मूला दिखाती हूँ, फॉर्मूले से हम इसकी सारी चीजें बताएंगे क्या क्या हमें निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन d स्क्वेयर अपॉन में n स्क्वेयर माइनस 1। इज इट क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन, रैंक इज नॉट रिपीटेड का। अब देखो हमें बात करी हुई है डी की, तो हाउ टू फाइंड डी? डी हम करेंगे फाइंड, डी हम निकालेंगे आर एक्स माइनस आर वाई से, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई से हम डी को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने क्या करें, ये तो हमें एक्स दी हुई है, हमें रैंक नहीं दी हुई, हमें एक्स दी हुई है, तो हम रैंक ऑफ एक्स निकालेंगे। हाउ टू फाइंड आउट रैंक ऑफ एक्स? तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, सिर्फ हमें एक्स को देखना है, वाई को हाइड करना है, अभी वाई को इग्नोर करो आप। जो सबसे बड़ा नंबर है 19, 19 को हमने रैंक 1 दे दी, 19 से छोटा क्या है हमारे पास इसमें 14, उसको रैंक 2, 14 से छोटा 13 रैंक 3,
13 से छोटा 11, रैंक 4, देन 10 को रैंक 5, 10 से छोटा 8, रैंक 6, देन रैंक 7 और 6 को गए रैंक 8। ठीक है, तो हम निकालते इससे RX को हमने बता दी, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको रैंक 1, उसके बाद जो उससे छोटा छोटा नंबर होगा उसकी तरह से हम उसकी रैंक फाइंड आउट करते जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड रैंक ऑफ y। हमें रैंक ऑफ y निकालनी है, सेम एज इट इज जैसे हमने रैंक फर्स्ट निकाली, रैंक ऑफ x निकाली, वैसे ही हम एज रैंक ऑफ y निकालेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 110। तो 110 को हम रैंक 1 दे देंगे। 110 से छोटा क्या हो गया? 105, देन रैंक 2। 105 से छोटा 101, रैंक 3। 101 से छोटा 98, रैंक 4, then rank 5, rank 6, rank 7, then rank 8. Is it clear now how to find rank of x and rank of y? उसके बाद हमने निकाला d। मैम ये हमारा कौन सा चैप्टर है, मतलब कौन सा ब्लॉक का कौन सा चैप्टर है, कुछ आइडिया? बेटा ये भी हम कोरिलेशन कर रहे हैं, ये ब्लॉक 2 में है हमारा। ब्लॉक 2 का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में है क्या? यस, ठीक है। मैं वैसे ब्लॉक से पढ़ाती नहीं हूँ, मैंने अपने नोट्स खुद से तैयार कर रखे हैं, तो मैं ब्लॉक से नहीं पढ़ाती, मैं खुद से पढ़ाती हूँ। मैंने ब्लॉक्स के बस टॉपिक देख रखे हैं, देन मैं उसके बाद अपने खुद से नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन में वो जो इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर में, जो मोस्टली आते रहते हैं, उसी से मैं बच्चों को प्रैक्टिस वगैरह कराती हूँ। ओके, तो मेरे को तो ब्लॉक से मैं नहीं पढ़ाती, मैं प्रेफरेंस हमेशा अपने नोट्स को करती हूँ, क्योंकि ब्लॉक से ही मैंने नोट्स सारे प्रिपेयर कर रखे हैं। देन उसके बाद डी, देखो डी कैसे निकालेंगे हम? रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। ठीक है, तो रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, 6 minus 3 that is 3, 7 minus 4 3, 4 minus 6 minus 2, 5 minus 2 minus 3, 1 minus 1 0, 2 minus 5 3, minus का 3, sorry 3, then 8 minus 8 0, 3 minus n that is 4। अब हमें इसमें बात कर रखी है फॉर्मूले में डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर की बात करिए, हमने डी नहीं बोला, हमें डी स्क्वायर बोला है। तो अब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, 3 का 9 0, देन 4 का 16। अब बात करिए इसमें समीशन की। समीशन मीन्स हो गया बेटा टोटल। ठीक है, तो हमने इसको टोटलिंग करी, तो टोटलिंग आई इसकी हमारे पास 56। ठीक है, अब पुट इन फॉर्मूला, अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो r इज इक्वल टू 1 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 1 इसमें फॉर्मूले में ही है। 1 माइनस 6 इनटू डी स्क्वायर कितना आया हमारे पास 56 अपॉन में n। n बेटा होता है टोटल नंबर। नंबर कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, देन 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 माइनस 1 63, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं। देन 1 माइनस, अभी देखो कट सकता है ये, 8 7 जो 56, 7 जो 7 7 9 जो 63, तो ये बन गया 1 माइनस 6 अपॉन में 9। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर है हमारे पास 0.34। ठीक है, तो 0.34 मैंने आपको फर्स्टली बताया था कि जो हमारा रेंज का कोरिलेशन का आंसर आएगा वो किस में रेंज में आएगा? -1 to 1 के बीच में आएगा। तो हमारा ये इसके बीच में आ रहा है, तो मींस ये हमारा क्या है? ये हमारा सॉल्व आउट हो चुका है, यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट? हेलो राजेश, आर यू लिसनिंग मी? यस मैम। बेटा समझ आ गया ये कैसे समझाया मैंने आपको? हाँ मैम, फॉर्मूले से करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप जल्दी से मुझे ट्राई करके बताइए। आप खुद से ट्राई कीजिए ये वाला। मैं आपको एक एक्स की टर्म दे रही हूँ और वाई की टर्म दे रही हूँ।
11, 10, 13, 9, 7, 3, 15, 16. Then second is 21, 25, 23, 27, 16, 19, 11, 30. क्या कीजिए बेटा इससे? इसकी कुछ थ्योरी भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली पूछ लेते हैं, तो थ्योरी हमारी 20 मार्क्स की आती है बेटा। मैं 5 मिनट दे रही हूँ, आप जल्दी से 5 मिनट में से सॉल्व कर दो। पेपर में बेटा वो कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो आप उसकी हेल्प से भी अभी सॉल्व कर सकते हो। Done? हेलो। Have you done? नो मैम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये कौन सा चैप्टर का है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। बेटा आप ब्लॉक क्यों कर रहे हो? अभी जो मैंने क्वेश्चन किया, आप ये तो फाइंड आउट करो रैंक का रिलेशन। मैं कोरिलेशन का टॉपिक करा रही हूँ अभी। आप ब्लॉक कैसे फाइंड आउट कर रहे हो? हेलो। बेटा ब्लॉक से फाइंड आउट कर लोगे? क्या मैम? आप ब्लॉक से फाइंड आउट कर रहे हो टॉपिक? हाँ मैम, ब्लॉक में नहीं बेटा है जो ना ये? मैं कह रही हूँ, जो मैंने ये क्वेश्चन समझाया, आपको ये समझ आया था रैंक वाला? थोड़ा बहुत मैम। बेटा आप ब्लॉक को पहले साइड रख दीजिए, पहले ये वाला समझिए। देखिए मैं टॉपिक जो है वो अलग अलग लेती हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला, मैंने खुद से नोट प्रिपेयर करे हैं, तो आप ब्लॉक को भी बाद में खुद से घर पे सेल्फ स्टडी के लिए करिए। अभी जो मैं टॉपिक करा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आता है। आपकी मेरे से बात हुई थी कि मैम मेरे को पासिंग मार्क्स चाहिए, तो मैं आपके मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके पासिंग मार्क्स नहीं आएंगे, बल्कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जो मैं टॉपिक कर रही हूँ बेटा, उस पर कंसेंट्रेट कीजिए आप। मैं ठीक दोबारा है। से समझाऊँ ये वाला क्वेश्चन? हाँ मैम। मैम थोड़ा कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो क्या? मतलब मुझे वर्टिकल में दिख रहा है, ये लैपटॉप में देख रहा हूँ तो वर्टिकल दिख रहा है ये। ओके हाँ। आप मोबाइल से व्यू करा रहे हैं क्या ये? हाँ जी। मुझे बहुत छोटा स्क्रीन दिख रहा है, तो मोबाइल पे ही देखना पड़ेगा क्या ये? छोटा स्क्रीन
मीन्स एक होता है फुल व्यू आता है ना स्काइप पे, ऐसा नहीं आ रहा है, वो वर्टिकल पूरा मोबाइल व्यू आ रहा है ना। एक सेकेंड रुको, मैं वो करती हूँ। हाँ मैम ऐसे ठीक है। अब ठीक है। उल्टा हो गया कैमरा। एक हाँ अभी ठीक है। एक सेकेंड, मैं अभी कर रही हूँ, अभी हुआ नहीं है। जिस डायरेक्शन में मुझे रखना है वो रखना है। आप देखिए, अब ठीक है। हाँ मैम अभी ठीक है। ऐसे समझा रही हूँ आपको, जो मैंने ये थ्योरी समझाई वो समझ आई थी। मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए, अब मैं आप पहले आपका बैक ध्यान साइड ब्लॉक रख। में। ओके, आई एम रिपीटिंग। बेटा जो हम टॉपिक कर रहे हैं कोरिलेशन, कोरिलेशन। ठीक है। आपका 5 मार्क्स का पेपर में आता है। ठीक है। ठीक है। ब्लॉक्स को देखोगे तो काफी कंफ्यूजिंग होगी, क्योंकि ब्लॉक के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने ब्लॉक्स के प्रिपेयर कर रखे हैं। मैं बहुत सारे, आप ये मत सोचो कि मैंने पढ़ाए, मैंने बहुत सारे पहले बैचेस ले चुकी हूँ। देन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके 20 से मार्क्स अबव आएंगे। तो जो मैं टॉपिक करा रही हूँ उस पर कंसेंट्रेट कीजिए आप। कोरिलेशन, जो कोरिलेशन है वो बेटा 5 मार्क्स का आता है, जिसके जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो कार्ल पियर्सन के और स्पेसमैन के ज्यादा पूछते हैं, स्केटर डायग्राम नहीं पूछते बिल्कुल भी। देन कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट कोरिलेशन के पूछ लेते कभी कभार। पर जो मेन टॉपिक है वो कार्ल पियर्सन और स्पियर्समैन। ठीक है। ठीक है। कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है, ये दो, हमारे पास एक एक्स टर्म होती है और एक वाई टर्म होती है, उसके बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड करता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर वो दोनों के बीच में एक ज्वाइंट रिलेशनशिप फाइंड करता है कि कैसा रिलेशनशिप दोनों के अंदर है। ठीक है। जो मेन बात होती है वो होती है पॉजिटिव कोरिलेशन की और एक नेगेटिव कोरिलेशन की। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जब दोनों की डायरेक्शन एकदम डायरेक्टली होती है। जैसे कि अगर एक्स इनवर्स, अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। और इसका आंसर जो आएगा वो आर से 0 से छोटा आएगा। इज इट क्लियर नाउ? लेट्स वी हैव टेक एग्जांपल। जैसे कि अगर मान लो मार्केट में कोई नई चीज आई, अगर उसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी अभी प्राइस भी इंक्रीज होंगे। जैसे ही उस मार्केट में उसके ट्रेंड खत्म हो गया तो उसके प्राइस भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है। जैसे कि हम एक फोन का एग्जांपल लेते हैं, मार्केट में अगर कोई नया फोन का प्रोडक्शन आया, उसका कोई न्यू मॉडल आया, तो उसके अभी प्राइस इंक्रीज होंगे और उसकी क्या होगा, उसके ट्रेंड भी इंक्रीज होगा। जब तक ट्रेंड इंक्रीज होगा तो उसके प्राइस भी इंक्रीज होते जाए, प्राइस इंक्रीज होंगे। ठीक है। जैसे ही उसके ट्रेंड डिक्रीज हो गया, कोई नया मॉडल आ गया तो उसका प्राइस डिक्रीज हो गया, उसको रिप्लेस कर दिया, तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो गई और उसके प्राइस भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गए। ठीक है। तो मतलब ये जो दोनों होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अगर एक्स इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वाई भी इंक्रीज होगा, अगर एक्स डिक्रीज होगा तो वाई भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। उसको डिक्रीज। बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? नेगेटिव कोरिलेशन मीन अगर एक्स इंक्रीज होगा तो वाई डिक्रीज होगा। मतलब दोनों के बीच में इनवर्स का ऑप्शन है, इनवर्स मूवमेंट है। एक्स इंक्रीज होगा तो वाई डिक्रीज होगा, एक्स डिक्रीज होगा तो वाई ऑटोमेटिकली, सॉरी वाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ठीक है। और इसमें जो आंसर आएगा वो 0 से क्या आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा। यानी हमने जो पहले बात करी थी, कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। हमारा जब भी आंसर आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा, उससे ना अबव जाएगा ना उससे बिलो जाएगा। इज इट ठीक। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट इज, अब कोरिलेशन के कुछ टॉपिक होते हैं। कोरिलेशन के जैसे कुछ हम, जैसे हमारा जैसे आंसर अगर r इज इक्वल टू -1 आता है तो हम लिख सकते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है क्योंकि 1 तक इसकी रेंज आती है और -1 आ गया तो इसलिए हम बोलते हैं इसकी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर अगर आर r माइनस इज में आता है तो। हाँ जी, अगर r इज इक्वल टू 1 आता है तो मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। उसके बाद आती है अगर r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 मतलब दो, हमारे x और y के बीच में कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं हो रहा तो मतलब नो कोरिलेशन, कोई भी उसका रिलेशन नहीं बन रहा, तो मतलब
इसमें इसमें मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नो कोरिलेशन। इज इट क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन को फाइंड करने के 4 तरीके हैं। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्केटर डायग्राम एंड कोएफिशिएंट ऑफ इंटरमीडिएट डेविएशन। इसके 4 तरीके हैं जो मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे वो क्वेश्चन यही वाले इन दोनों के ऊपर ही वो क्वेश्चन बार बार पूछ लिया करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की, जो इसका सेकंड पॉइंट है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की। इसके भी 2 सब पार्ट है, एक रैंक इज नॉट रिपीटेड और एक रैंक इज रिपीटेड। तो हम दोनों के क्वेश्चन करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे कैसे इसका क्वेश्चन करने। इज इट क्लियर? फर्स्ट हमने बात करी रैंक इज नॉट रिपीटेड की। तो रैंक इज नॉट रिपीटेड का फॉर्मूला देखो पहले क्या होता है, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला हो। ठीक है, अब जैसे हमें 2 टर्म दी हुई है, एक x की और एक y की, ये हमें x और y दी हुई है, नॉट अ रैंक ऑफ x और नॉट रैंक ऑफ y। अब इसमें बात करिए, हम फॉर्मूले पे देखते हैं कि हमें फॉर्मूले में चाहिए क्या। 1 तो हमारे पास कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है। d, हाउ टू फाइंड d? d हम फाइंड करते हैं rx माइनस ry, मींस रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। ठीक है, अब रैंक ऑफ x कैसे निकालते हैं, हमें तो x दी हुई है, रैंक ऑफ x कैसे निकालते हैं, हमें x को देखना है, y को हाइड करना है, क्योंकि हम रैंक ऑफ x की बात कर रहे हैं, अभी हम रैंक ऑफ y की बात नहीं कर रहे। तो x को कैसे निकालेंगे, रैंक ऑफ x को जो सबसे बड़ा नंबर होगा, 8, 7, 11, 10, 19, 14, 16, 13 में सबसे मैक्सिमम जो नंबर होगा उसको हम दे देंगे रैंक 1। तो इसमें 19 जो है वो रैंक 1 पे आ जाएगा। 19 से छोटा क्या है, 14, 14 को रैंक 2, 14 से छोटा क्या है, 13 रैंक 3, 13 से छोटा 11 रैंक 4, 11 से छोटा 10 रैंक 5, 10 से छोटा 8 रैंक 6, देन 7। तो ये इसकी रैंक 7 तक लास्ट जाएगी। देन ऐसे ही हमने y की निकाली, जैसे हमने रैंक ऑफ x की निकाली, सेम एज हम निकालेंगे रैंक ऑफ y। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको रैंक 1, 110 इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, तो दैट इज कॉल्ड रैंक 1। 110 से छोटा 105 रैंक 2, 105 से छोटा 101 रैंक 3, 101 से छोटा 98 रैंक 4, 98 से छोटा 97 रैंक 5, देन रैंक 6, देन रैंक 7, देन रैंक 8। हमने निकाली रैंक ऑफ x, रैंक ऑफ y। d हमने d बताया था कि रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 4 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 5 माइनस 3, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 7 माइनस 4। इज इट क्लियर? उसके बाद हमें बात करिए बेटा, क्वेश्चन में हमें फॉर्मूले में क्या बात करिए, डी स्क्वायर। तो हमने इसको टोटल करके डी स्क्वायर नहीं करना, डी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मतलब समीशन डी स्क्वायर, मतलब हमें इसको हमने स्क्वायरिंग करनी है, एक एक वैल्यू की हम स्क्वायर करें। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही हमने सबका क्या करा, स्क्वायरिंग करी। स्क्वायर करके हमारा आंसर आया। अब बात करी थी इसमें समीशन, समीशन मींस होता है टोटल। हमने इसकी टोटल करी तो टोटल आई हमारे पास 56। अब हमने क्या किया, सिर्फ हमने फॉर्मूले में पुट करा, 1 कांस्टेंट था तो 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी की स्क्वायर क्या आ गया, 56 अपॉन n क्या है, n मींस टोटल नंबर, टोटल नंबर हमारे पास 8 है। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 1 63। इसको मैंने सॉल्व किया, काट कुट के जो भी कट रहा है वो काटा, सॉल्व करके आया मेरा 0.34। यही हमारा फाइनल आंसर है। हमने कोरिलेशन में क्या पढ़ा, इसकी रेंज क्या होती है, -1 to 1 के बीच में आंसर। तो यही इसमें इसी के बीच में हमारा आंसर आया, तो मींस हमारा आंसर बिल्कुल कोरिलेशन में करेक्ट है। इज इट क्लियर नाउ? इसका आंसर क्या देना होता है मैम कि ये कोरिलेटेड है? नहीं, अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट दिए हुए थे कि जीरो में r इज लेस देन 0 या r इज ग्रेटर देन 0 या r इज इक्वल टू 1 या r इज इक्वल टू -1। तो इसमें तो अभी 0 इज इक्वल टू 0.34 है, तो हम लिख देंगे r इज इक्वल टू 0.34, दैट इज कॉल्ड आंसर। बस यही हमारा आंसर है, हम कोई लाइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ये फॉर्मूला में लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। देन सेकंड में क्वेश्चन आपको खुद से दे रही हूँ ट्राई करने के लिए, 5 मिनट दे रही हूँ, और जल्दी से मुझे ट्राई करके दिखाइए। श्योर मैम, श्योर।
ये डी है ना हमारा, डी इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई नीचे यस, इसके। आर एक्स माइनस आर वाई, यस। और इसके नीचे ये क्या है, आर स्क्वायर, नहीं आर इक्वल क्या टू, उसके बाद आपने सॉल्व कर रखा है ये, है ना, ठीक है मैम। हाँ, ये सॉल्व कर रखा है मैंने। और एन क्या था हमारा इसमें, ये टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर कितने हैं, एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ठीक है, अब ये खुद से ट्राई कीजिए, वाला क्वेश्चन दिया है मैंने, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है मैम। मैम आर एक्स और आर वाई निकाल लिया, उसके बाद क्या डी स्क्वायर निकालना पड़ता है क्या? पहले डी निकालोगे ना बेटा, डी कैसे निकलते हैं, आर एक्स माइनस आर वाई। मैं नहीं आपको पहले रैंक, तो हाँ जी बोलिए। मैम ये जो हम निकालते थे वो आर एक्स और आर वाई निकालेंगे ना पहले। हाँ जी, पहले रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई निकालिया। हम्म, अब मैं डी निकालूंगा ना, वो आर एक्स माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं रैंक ऑफ एक्स बोल रही हूँ, एक बार टैली कीजिए आप। 4 5 3 6 7 7 8 2 8। 1 Then next rank of 5 5 3 4 2 7 7 6 8 1। ओके, सही है। डी के बाद हम क्या निकालते हैं मैम, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं क्या वैल्यूज उसके बाद? बेटा डी के बाद डी स्क्वायर, क्योंकि हमें फॉर्मूले में बोला हुआ है समीशन डी स्क्वायर। समीशन डी स्क्वायर, ओके। मैम -6 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 क्या? क्या बेटा? -6 का स्क्वायर रूट, -6 का 36 होगा क्या? हाँ जी, 6 - 6 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 36 ही तो होगा। माइनस उसमें वो हो जाता है ना। माइनस माइनस प्लस होगा ना बेटा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में हो जाएगा वो। समीशन मीन्स इनटू ही होता है ना मैम, 6 तो बेटा 1 -6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर मीन्स 6 इंटू समथिंग जो भी होगा डी स्क्वायर की वैल्यू, टोटल ऑफ डी स्क्वायर। डी
फिर बेटा टोटल करो ना सबका। आपकी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 1416। 62 वन, मैं दोबारा और रिपीट कर रही हूँ, एक बार सुनिए। 141160436 और 0। 0। हाँ मैम ठीक है। टोटल करो। 62 होगा टोटल। हाँ जी, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है। मैम कुछ गलत हो गया। हेलो। हाँ जी, मैम आर रैंक में निकाला हूँ तो 1 - 6 × 62। हाँ जी, एक मिनट मैं कर रही हूँ, देखो। आर इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर -1। 1 - 6 इंटू समीशन डी स्क्वेयर था हमारे पास 62। 62 अपॉन में एन है टोटल 18। 8, इधर 63। इज इट क्लियर? ओके मैम। अब इसे काटो। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 से कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, नहीं ये नहीं कट रहा। हाँ 2 से कट रहे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये क्या बचा ऊपर हमारे पास? 1 - 31 अपॉन में 21 अप इंटू 2, 642। अब इससे ठीक। करिए, इसका आएगा आंसर 0.4 समथिंग, 0.73 समथिंग आएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.262। हमारी रेंज में ही आता है आंसर बिल्कुल, तो यही हमारा आंसर है। मैंने मैम एन को ले लिया, टोटल कर दिया, वो टोटल नंबर नहीं लिखा, वहाँ गलती हो गई। ठीक है मैम। चलिए बेटा, रैंक का अगर क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा पेपर में। हाँ मैम। ये क्वेश्चन मैम क्या था, दिखाना क्वेश्चन किस टाइप का था कि फाइंड तो द कोरिलेशन, और फिर क्या था क्वेश्चन? बेटा फाइन, आपको क्वेश्चन दिया होगा। पहले तो आपको थ्योरी दी होती है जी, थ्योरी में तो कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ ऐसी ही थ्योरी होती है। और आपको दे देगा फाइंड फाइंड द क्वेश्चन बाय स्पीयरमैन कोरिलेशन। आपको ये नहीं लिख के देगा कि वो रैंक कौन सी है, आपको खुद से पहचानना होगा कि रैंक तो रिपीट नहीं हो रही। अगर रैंक रिपीट नहीं हो रही तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मैं बता रही हूँ, रैंक अगर रिपीट हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, अब देखिए,
अब जो नेक्स्ट है वो है, पहले हमने किया रैंक इज नॉट रिपीटेड, अब हम कर रहे हैं रैंक इज रिपीटेड। अगर रैंक रिपीट होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए उसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर प्लस m क्यूब माइनस m अपॉन में 12 अपॉन में माइनस 1। अब m क्या है यहाँ पे, m मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स a particular rank, number of times particular rank has repeated. Okay, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर रैंक इज रिपीटेड। m वो है, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, एक दिया हुआ r x और एक दिया हुआ r y। y दिया हुआ x बराबर 10, 11, 12, 8, 10, 15, 7। अब यहाँ पे 10 को x निकाल लेंगे और यहाँ पे कौन निकाल दो y, y की वैल्यू दी हुई है 4, 5, 6, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 5, 3, 7। फिर हम इधर निकालेंगे रैंक ऑफ y, क्योंकि d निकलेगा ना बेटा, d निकले कैसे निकला था, rx माइनस आर एक्स तो माइनस करना है। अब देखो आप क्या करेंगे इसमें, अब देखो इसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं, आप x की टर्म को देखो, नंबर रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, 10 टाइम्स रिपीट रिपीट हो है ना, तो मतलब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, ये रैंक इज रिपीटेड का क्वेश्चन बन गया है रहा ना। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, जो सबसे बिगेस्ट नंबर होगा सेम ऐसे ही करेंगे, पर थोड़ी सी क्या ट्रेजेडी होगी वो देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 15, तो रैंक 15, 1। 15 से 12, छोटा 12, 12, तो रैंक 11 12 से 11, रैंक 3। अब 11 से छोटा 10 है, जो ठीक कि है, तो रिपीटेड है। मतलब 2 बार है। तो कौन कौन सी रैंक पे है, एक रैंक 4th पे और एक रैंक 5th पे। हमें नहीं पता हम किसको 4th रैंक दे, किसको 5 रैंक दे, हमें नहीं पता। हम इसको 4 दे दे, इसको 5 दे दे, या इसको 4, इसको 5 दे दे, इसको 4 दे दे, मतलब हम चेंज तो हो जाएगा ना, हमारा जो डी आएगा फिर चेंज हो जाएगा। तो हम दोनों के साथ ना इंसाफी ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, रैंक 4 प्लस रैंक 5 को प्लस कर देंगे। अब कितनी रैंक है टोटल, 2 रैंक है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। रैंक 4 रैंक 5 को प्लस करेंगे अपॉन 2 करेंगे, क्योंकि 2 रैंक हो रही है रिपीट, 2 बार रिपीट हो रही है तो इसे 2 से डिवाइड, ठीक है। अब देखो 4 और 5 9, 9 अपॉन 2 डेट इज 4.5, तो हम दोनों में 4.5 लिख देंगे, ठीक है। ठीक है। अब रैंक 4 और रैंक 5 हो गया, अब हम ये नहीं कि 5th रैंक दे देंगे, नहीं, क्योंकि हमने 4th और 5th रैंक की जगह क्या दिया ना, 4 और 5, तो मतलब अब किसकी प्लेस बची, रैंक 6 की प्लेस बची। तो 10 से छोटा क्या है 8, तो रैंक 6, और देन 7 पे रैंक 7। ठीक है। इज इट क्लियर। यस। अब y की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म सबसे बड़ी क्या है 7, तो रैंक 1। 7 से छोटा 6, 6, रैंक 2। 6 से छोटा 5, अब 5 कितनी बार है, 1, 2, 3, तो मतलब रैंक किस पे, किस पे है, एक थर्ड 4th 5th। अब हमें नहीं पता कि हम 3rd 5th लिख के दे, 4th 5th लिखे या 5th 6th लिखे, हमें नहीं पता। तो हमने क्या करी, रैंक 3rd रैंक 4th और रैंक 5th को क्या करा, ऐड करा, और कितनी बार रिपीट हो रही है वो, कितनी बार रिपीट हो रही है बेटा रैंक, 3 टाइम्स। तो 3 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। टोटल करेंगे तो 12, 12 अपॉन 3 डेट इज 4, तो मतलब हम सब में क्या लिखेंगे 4, 4, 4, 4। ठीक है। ठीक है। अब हम रैंक 5th लिखेंगे या रैंक 6th लिखेंगे, 7। 7 क्यों लिखेंगे बेटा, मैम 3 स्किप हुआ है ना। हाँ तो 3, बेटा 4, देखो ना 5, ओके, 6, 6, 6, 6। 6 लिखेंगे ना हम, तो 5 से छोटा क्या है हमारे पास 4, 4। तो ये हो गई हमारे पास रैंक 6, देन रैंक 7। इज इट क्लियर नाउ। यस मैम। अब हम क्या निकालेंगे, डी। डी क्या निकलता है, आर एक्स माइनस आर वाई,
तो 4.5 माइनस 6 माइनस का 1.5, 3 माइनस 4 माइनस 1, then 0, 6 minus 4 2, 4.5 minus 4 0.5, 1 minus 7 minus 6, then 7 minus 1 that is 6. अब d स्क्वायर निकालेंगे 1.5 माइनस 2.5 रैंक, d स्क्वायर होगा 1.5 का स्क्वायर 2.25, 1 का 1, 0 का 0, 2 का 4, 0.5 का 0.25, 6 का 36, 6 का 36. अब डी स्क्वायर टोटलिंग करनी है इसकी, ये हो गई हमारे पास 79.50. ठीक है. क्लियर? यस मैम. एक सेकेंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुको मैं ही लेती हूँ. ठीक है, अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला करना, पर हमारे पास क्या है अभी, एम क्यू माइनस एम जो है, एक सेकेंड बेटा, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू. आई एम इन क्लास. हेलो मैम कैमरा वर्टिकल हो गया. वर्टिकल हो गया, स्टिल वर्टिकल. वर्टिकल है बेटा, हाँ काफी जूम भी हो गया तो. मैम, जैसे सेट था वैसे ही कर दीजिए ना. क्या मैम, क्या हो गया? जूम हो गया ना काफी. नहीं नहीं, ठीक है. जूम तो ठीक है, बट वर्टिकल स्टिल वर्टिकल आ रहा है. जैसे लास्ट टाइम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर रखा था वैसे कीजिए ना. अब देखिए, उल्टा हो गया. देखिए अभी हॉरिजॉन्टल तो है, बट ये उल्टा दिख रहा है मुझे. हाँ, अभी ठीक दिख रहा है. अभी ठीक दिख रहा है. ठीक है. अब हमने क्या करना है, एम की बात करनी है, एम. अब हमें क्या निकालना है बेटा, एम. एम क्या पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर रैंक हैज रिपीटेड. जो रैंक रिपीट हो रही है उसके बारे में बात करनी है, तो हम यहीं पे एम निकाल लेते हैं. एम क्यू माइनस एम अपॉन में 12. ठीक है, तो बेटा कौन कितनी रैंक रिपीट हो रही है टोटल, किस में मैम, आर एक्स में कि आर एक्स में? आर एक्स में कितनी रैंक रिपीट हो रही है, दो. दो रैंक रिपीट हो रही है, तो 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन में 12 प्लस, अब रैंक ऑफ वाई की निकालेंगे, इसमें कितनी रैंक रिपीट हो रही है, 3. मैम थोड़ा जूम आउट कर दो, सच जूम ज़्यादा होगा. क्लियर है. पूरा व्यू नहीं दिख रहा है, बट ठीक है. अब क्या बात करी थी, अब रैंक ऑफ 5 में कितनी रैंक रिपीट हो रही है, 3, तो 3. 3 का क्यूब माइनस 3 अपॉन में 12. ठीक है, ठीक है. अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, 6 अपॉन 12, 6 अपॉन 12 प्लस 3 का क्यूब क्या हो गया, 27, 27 माइनस 3 24, 24 अपॉन 12 प्लस करेंगे 30, 30 अपॉन 12. इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5. इज इट क्लियर? यस मैम.
अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन d स्क्वायर प्लस m क्यूब माइनस m अपॉन में 12 अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। अब फॉर्म सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करने हैं, 1 माइनस 6 d स्क्वायर कितना आया था बेटा हमारा, हमने फाइंड आउट किया था 79.50, तो 79.50 प्लस m क्यूब माइनस m अपॉन 12 हमने निकाल लिया, कितनी आई थी वैल्यू इसकी 2.5 अपॉन में n कितने थे टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म थी, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये एक साथ था, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 6 इंटू ये हो गया 82 अपॉन में 7 इंटू 48, 6 1 6 6 7 जा 46 8 जा 48। अब और तो नहीं कट रहा, 2 4 जा 8 2 से हाँ 2 4 जा 8 2 1 जा 2, और तो नहीं कट रहा, नहीं। अब क्या बचा 1 माइनस 41 अपॉन में 28। अब इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास माइनस 0.46। इज इट क्लियर? तो r इज इक्वल टू में क्या आया मेरा माइनस 0.46। ये होता है हमारा रैंक जब रिपीट होती है, तो बेटा हम ऐसे सॉल्व आउट करते हैं क्वेश्चन। इज इट क्लियर नाउ? टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर है बेटा? यस मैम। तो मैं आपको कुछ घर के लिए ट्राई करने के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको आ गया होगा अच्छे से। तो मैं आपको 2 रैंक जिसके कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपने घर पे ट्राई करने हैं। उसके बाद अगर इसका डाउट होगा तो मैं क्वेश्चंस लूंगी, अदरवाइज मैं इसको फिर नेक्स्ट टॉपिक में आऊंगी। अरे सत्य कहा नहीं था कहीं इसकी है। ठीक है मैम। लास्ट क्या बोला, 2 क्वेश्चन आप दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपको ट्राई के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी, अगर आपको वो हो गए तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा से अगर डाउट हो गए तो मैं क्लास ले लूंगी, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। ओके ओके ओके। ओके चलो। हेलो श्रुति मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी मैम, हो गई है इसका डेमो, आप इनका डेमो हो चुका है, आप बात कर लीजिए। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम, जी।